हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्थ मेडिकल क्लासेस विजय सर। ठीक है ना। हमने इससे पहले आपको चैप्टर फर्स्ट के मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान का, जिसे हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना, इसकी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हम इसका पार्ट 4 अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है हम सबसे पहले अंग और अंग संस्थान, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गन्स एंड सिस्टम के बारे में वर्णन करेंगे, ठीक है ना। अंग जो है एक विशिष्ट ऊतकों का समूह है। कैसा है? अंग एक विशिष्ट ऊतकों का समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया को निष्पादित करता है या क्रिया को करता है, ठीक है। जैसे हृदय है, यकृत है, गुर्दा है आदि इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें यह एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया को करने वाले अंगों के समूह को क्या कहते हैं? संस्थान या तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब आता है इसमें पॉइंट नंबर 2 है, शरीर की प्रत्येक क्रिया के लिए, शरीर जो हमारा बॉडी है, शरीर की प्रत्येक क्रिया के लिए क्या करते हैं? के लिए एक विशिष्ट तंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में 10 विभिन्न तंत्र विद्यमान हैं। कितने? 10 विभिन्न तंत्र विद्यमान हैं, ठीक है। अब आता है पॉइंट इसमें है त्वचा तंत्र। क्या है त्वचा तंत्र? इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसे क्या कहते हैं? त्वचा तंत्र को इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 है कंकाल तंत्र, स्केटल सिस्टम कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र या स्केटल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 है पेशीय तंत्र, जिसे हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब आता है श्वसन तंत्र, जिसे हम नंबर 4 है श्वसन तंत्र, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नंबर 5 है पाचन तंत्र, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नंबर 6 है परितंत्र, जिसे इंग्लिश में हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। नंबर 7 है मूत्र तंत्र, जिसे हम यूरिनरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नंबर 8 है अंतःस्रावी तंत्र, जिसे हम इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आता है प्रजनन, नंबर 9 है प्रजनन तंत्र, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 10, क्या है? तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके बाद नोट की बात है, यहाँ पर नोट 10 तो हमारे तंत्र हो गए, राइट, क्लियर। 10 तंत्र हो गए, उसके अलावा 10 तंत्रों के अलावा हमारे कुछ नोट हैं अन्य। देखो, प्रजनन तंत्र के अलावा, प्रजनन तंत्र किसमें होता है? महिला में होता है, लेडीज में होता है। प्रजनन तंत्र के अलावा अन्य तंत्र क्या होता है? पुरुषों में समान होते हैं, ठीक है। यानी कि एक तंत्र प्रजनन तंत्र नहीं होता, बाकी 9 तंत्र पुरुषों में समान होते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है 10 तंत्रों के अतिरिक्त, ये ऊपर के हैं, पुरुषों में 9 तंत्र है, महिलाओं में 10 तंत्र है। इनके अतिरिक्त 10 या 9 तंत्र के अतिरिक्त मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिन्हें सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती है? देखिए इन्हें, जो नेत्र हो गया, जिसे हम आंख कहते हैं, कान हो गया, जिन्हें कान कहते हैं, नासा होगी, जिसे नाक कहते हैं, जीवा होगी, जिसे जीभ कहते हैं। नंबर 5 त्वचा, जिसे हम स्किन कहते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ से अध्यावरणी तंत्र, जिसे कहते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट्री सिस्टम में क्या आते हैं? अब देखिए, इसमें त्वचा आती है, सबसे पहले क्या त्वचा आती है? त्वचा रचना किसी चीज के बारे में डिटेल करना, उसकी रचना करना, उसे एनाटॉमी कहते हैं। क्या
क्या कहते हैं? एनाटॉमी। तो त्वचा रचना को कहते हैं एनाटॉमी। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा में पॉइंट नंबर 2 है, त्वचा में बाह्य त्वचा, त्वचा में भी क्या होती है, जो स्किन है ये बाह्य त्वचा है, उसे एपिडर्मिस क्या कहते हैं? एपिडर्मिस की एक बाहरी परत होती है। कैसी होती है? बाहरी परत होती है ये लेयर, ठीक है, जो उपाकला, उपाकला या एपिथेलियल टिश्यू ऊतक से बनी होती है, ठीक है ना? किससे बनी होती है? जो उपाकला या एपिथेलियल टिश्यू ऊतक से बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है त्वचा की गहरी परत को, त्वचा की गहरी परत को डर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मिस। तथा इसमें रक्त क्या होती है? रक्त वाहिनियां, तंत्रिकाएं, रोम, पुटक, स्वेदक और वसा ग्रंथियां स्थित होती हैं, ठीक है, गहरी परत के अंदर। इस तंत्र में त्वचा, बाल, स्वेद, वसा, ग्रंथियां तथा नाखून शामिल होते हैं। इनमें नाखून शामिल होते हैं, ठीक है। अब आता है त्वचा के कार्य। क्या है त्वचा के कार्य? इसमें पॉइंट है त्वचा शरीर की संपूर्ण बाहरी सतह को आवृत या कवर्ड करती है। त्वचा तो करती है पूरी बॉडी को कवर्ड, ठीक है ना, कवर्ड किए हुए है। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर को घातक पदार्थ तथा प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? त्वचा ही बाहरी घातक पदार्थ और प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करती है। सूक्ष्म जीवों के प्रभाव में, कैसे? सूक्ष्म जीवों के प्रभाव में अवरोधक का कार्य करती है, जो एंटर नहीं कर सकते हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है श्वेत ग्रंथियों की सहायता में अपशिष्ट पदार्थ, श्वेत ग्रंथियां होती है उनकी सहायता से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है या बाहर शरीर से बाहर निकालती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है पॉइंट है शरीर के ताप को क्या करती है? त्वचा क्या होती है? त्वचा शरीर के ताप को नियंत्रित करने में सहायक है। कैसे होती है? जब फीवर हो जाता है तो कोल्ड स्पैनिंग करते हैं, पट्टी फिरते हैं पानी की, तो उससे भी सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है यह एक ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन, यह एक ज्ञानेंद्रिय या ऑर्गन सेंस भी है। इसमें स्पर्श करते हैं, इससे स्पर्श भी करते हैं, ताप होता है, दाब भी होता है और पीड़ाग्राही रिसेप्टर्स भी होते हैं। क्या के अंदर? त्वचा के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अगली वीडियो में पार्ट 5 में कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम। ओके फ्रेंड्स।